तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1983 में आई क्रिस्टीन मूवी को। ये मूवी स्टीफन किंग की नोवेल पे बेस्ड है जिसका नाम सेम है, क्रिस्टीन। आई थिंक आप स्टीफन किंग को पहले से ही जानते होंगे। इन्होंने काफ़ी सारी हिट मूवीज दी है जैसे इट चैप्टर 2, द स्टैंड, पेट सेमेट्री और अब क्रिस्टीन। 1980s में स्टीफन किंग की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक उनकी ये नोवेल पब्लिश होती उससे पहले ही इस मूवी का प्रोडक्शन चालू हो गया था। क्रिस्टीन का पूरा बजट था $10 मिलियन और इसने कनाडा और यूएस में कमाए थे पूरे $21 मिलियन। और इसके हिसाब से 1980s की टॉप 50 हॉरर जेनरा में सबसे प्रॉफिट कमाने वाली मूवीज में इसका रैंक 37 है। इस मूवी का रीमेक इंडिया में भी बन चुका है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो जरा इन दो फोटोज को ठीक से देखिए। क्यों लग रहे हैं ना एक दूसरे के जुड़वा भाई। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सितंबर 1957 में किसी कार असेंबली फैक्ट्री में, जहां हम रेड और वाइट कलर की 1958 की प्लाईमाउथ फ्यूरी का असेंबल चल रहा होता है। यहाँ हम एक रेड कलर की कार को देखते हैं जिसके अंदर इविल स्पिरिट होती है। हम एक वर्कर को देखते हैं जो उस कार का इंजन चेक कर रहा होता है कि तभी उस कार का बोनेट सीधा उसके हाथ पे लग जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जो उसी कार में जाकर सिगार पीने लगता है। यहाँ उसका सिगार का कुछ राग उसी कार के सीट पे गिर जाता है। फिर इसके बाद जब शिफ्ट खत्म होती है तब एक सुपरवाइजर नोटिस करता है कि उस कार में रेडियो बज रहा होता है। वो जाता है उस रेडियो को बंद करने, लेकिन वो देखता है कि उस कार में वही सिगार पीने वाला वर्कर मरा पड़ा है। फिर हम 21 साल बाद 1978 में एक अनपॉपुलर और अजीब से दिखने वाले टीनेजर लड़के को देखते हैं जिसका नाम आर्नी कनिंगम होता है, एके आर्नोल्ड, जो रॉक ब्रिज कैलिफोर्निया में रहता है। आर्नी का सिर्फ एक ही दोस्त होता है जो एक फुटबॉल प्लेयर होता है जिसका नाम डेनिस होता है। आर्नी को स्कूल में बहुत बुली किया जाता है। यहाँ एक वही नाम का लड़का आर्नी को बहुत परेशान कर रहा होता है कि डेनिस उसे बचाने आता है। यहाँ वो बड़ी एक चाकू से आर्नी का लंच खराब कर देता है। जब टीचर वहाँ पे आते हैं तब आर्नी और डेनिस उन्हें बताते हैं कि बड़ी के पास एक चाकू है जिसकी वजह से अब उसकी बहुत खातिरदारी होती है प्रिंसिपल ऑफिस में। यहाँ बड़ी जाते जाते आर्नी को कहता है कि तू तो गया बैटरी। फिर जब आर्नी और डेनिस अपने अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी आर्नी एक रेड कलर की कार को देखता है जिसे देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। ये वही कार थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। कार का मालिक जॉर्ज आर्नी को उस कार की डिटेल बताता है, साथ साथ उस कार का नाम जो उसके बड़े भाई ने रखा था, क्रिस्टीन। जॉर्ज कहता है कि ये कार उसके लेट ब्रदर रोलैंड की थी। आर्नी उस खटारा सी कार को खरीद लेता है और फिर अपने जब घर लेके जाता है तब उसके पेरेंट्स उसे सख्त मना कर देते हैं उस खटारा सी कार को अपने गैराज में रखने से। वो उसे कहते हैं कि इस कार को कहीं और जाके रखे। यहाँ आर्नी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत रूडली बात करता है और गाली भी देता है। क्या बात है। खैर आर्नी क्रिस्टीन को अपने साथ एक योरसेल्फ गैराज और जंक यार्ड में ले जाता है जिसका मालिक का नाम होता है विल डार्नल। यहाँ आर्नी अब क्रिस्टीन को खुद ही रिस्टोर करने लगता है। हम आर्नी के अंदर चेंजेस भी देखते हैं, जैसे वो अब अपना चश्मा पहनना छोड़ देता है और 1950s के लुच्चे लफंगे की तरह कपड़े पहनता है और उसमें बहुत एटीट्यूड भी आ जाता है। यहाँ आर्नी की मॉम डेनिस को कहती है कि क्रिस्टीन का जो पहला मालिक रोनाल्ड था उसकी मौत उसी कार में हुई थी सुसाइड करके, जिसे सुनकर डेनिस भी बहुत शॉक हो जाता है। डेनिस जॉर्ज के पास जाता है क्रिस्टीन के बारे में और जानकारी लेने। यहाँ जॉर्ज डेनिस को कहता है कि रोलैंड के अपने बेटी और अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब क्रिस्टीन आई तब से सब कुछ बदल गया। वो कहता है कि क्रिस्टीन के अंदर एक इविल स्पिरिट है और पता नहीं क्यों उसे रोलैंड से लगाव हो गया था और जो भी रोलैंड के आसपास होता था वो उसे खत्म कर देती थी, जैसे उसकी बेटी उसी कार में चौक होके मर गई और उसकी वाइफ ने भी उसी कार में सुसाइड किया था। एक दिन रोलैंड ने क्रिस्टीन को कहीं दूर छोड़ आया, लेकिन वो क्रिस्टीन वापस 3 हफ्ते बाद उसके पास आ गई। फिर इसके बाद हम डेनिस का एक फुटबॉल मैच देखते हैं जहाँ पर वो जो शॉक हो जाता है आर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड
लीग को किस करते हुए। और हम यहाँ देखते हैं कि आर्मी ने क्रिस्टिन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया होता है। डेनिस भाग के आर्मी के पास जाता है, लेकिन तभी बॉल उसके पास आती है, जिसकी वजह से एक लड़का उसे स्पीयर दे देता है, जिसकी वजह से उसका फुटबॉल करियर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो ठीक से दौड़ नहीं पाएगा। फिर इसके बाद आर्मी और उसकी गर्लफ्रेंड लीग क्रिस्टिन में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं कि तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर क्रिस्टिन को जलन हो रही होती है। यहाँ कार का वाइपर अचानक से रुक जाता है, जिसे ठीक करने के लिए आर्मी बाहर जाता है और लीग एक बर्गर खाने लगती है कि तभी उसे चौक हो जाता है। ये देख आर्मी जल्दी से डोर खोलने लगता है, लेकिन क्रिस्टिन ने अपने डोर लॉक कर लिए होते हैं। लीग जैसे तैसे करके डोर का लॉक खोलती है और यहाँ एक आदमी उसकी मदद करता है, उसका पेट दबाकर, जिसकी वजह से बर्गर का टुकड़ा उसके मुंह से बाहर निकल आता है। यहाँ क्रिस्टिन के रेडियो पे 1950s का रॉक एंड रोल गाना बजता है। फिर इसके बाद आर्मी क्रिस्टिन को गैराज में रखकर वहाँ से चला जाता है कि तभी बडी और उसके 3 दोस्त आते हैं, जो क्रिस्टिन को तोड़ फोड़ के रख देते हैं, क्योंकि आर्मी ने उसकी कंप्लेंट की थी। क्रिस्टिन को टूटा फूटा देखकर आर्मी के आँख से आंसू निकल जाते हैं। आर्मी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो बीती हुई बात को भूल जाए, लेकिन आर्मी तो उनसे रूडली बिहेव करता है और कहता है कि उन्होंने ही क्रिस्टिन को गैराज में रखने नहीं दिया। वो उन्हें गाली भी देता है। क्या बात है, हमारे घर पे ऐसा हो जाए तो बक्कल से स्वागत होता है और कभी कभी तो घर ही छोड़ना पड़ता है। खैर आर्मी गैराज में जब क्रिस्टिन को फिर एक बार रिपेयर करने वाला होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि क्रिस्टिन अपने आप को रिस्टोर कर रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टिन बडी के एक दोस्त को दीवार से चिपकाकर उसके 2 हिस्से कर देती है और बडी के बाकी 2 दोस्त को गैस स्टेशन पे धमाका करके मार देती है, जिसमें क्रिस्टिन के ऊपर भी आग लग जाती है। यहाँ क्रिस्टिन उस आग लगी हुई कार से ही बडी को भी कुचल देती है। फिर जब वो बहुत बुरी तरह से जली हुई गैराज में आती है तब डैनियल उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि आर्मी तो कुछ पार्ट्स लेकर डिलीवरी करने गया है शहर से बाहर और वो अपनी कार किसी को चलाने भी नहीं देता। डैनियल क्रिस्टिन का ड्राइवर डोर खोल के देखता है कि उसमें तो कोई भी नहीं है। फिर वो उसी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो सीट अपने आप मुड़ने लगती है, जिसकी वजह से डैनियल दब के मर जाता है। और अगले सुबह क्रिस्टिन अपनी जगह पर होती है विद फुल्ली रिस्टोर और उसके साथ डैनियल की बॉडी भी होती है। यहाँ पुलिस आई होती है। यहाँ पर स्टेट पुलिस डिटेक्टिव रुडोल्फ जंकिस को आर्मी पे शक होता है, क्योंकि क्रिस्टिन का कलर उसी गैस स्टेशन पर और बडी के दूसरे दोस्त के डेड बॉडी के पास मिला था, पर जंकिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से वो आर्मी को अरेस्ट कर सके। जंकिस को क्रिस्टिन के ऊपर भी डाउट होता है कि कहीं क्रिस्टिन अपने आप ही चल के तो नहीं मार सकती। यहाँ लीग चौक वाले इंसिडेंट के बाद क्रिस्टिन की वजह से आर्मी से ब्रेकअप कर लेती है। डेनिस और लीग जिन्हें क्रिस्टिन के सुपरनेचुरल पावर के बारे में पता है, वो दोनों प्लान करते हैं कि आर्मी को क्रिस्टिन के इन्फ्लुएंस से बचाना होगा और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, क्रिस्टिन को डिस्ट्रॉय करके। वो दोनों क्रिस्टिन के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं गैराज में, जहाँ डेनिस और लीग एक बुलडोजर लेकर रेडी होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब क्रिस्टिन आए। यहाँ लीग गैराज के ऑफिस में जाने लगती है ताकि जैसे क्रिस्टिन आए वो शटर को गिरा दे, लेकिन जब तक वो ऑफिस तक पहुंचती उसके पहले ही क्रिस्टिन उसके पीछे से निकलती है, जो काफ़ी देर तक अंदर ही छुपी हुई थी। यहाँ क्रिस्टिन लीग को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि डेनिस उसे बुलडोजर से कवर कर रहा होता है। क्रिस्टिन थोड़ी दूर जाके अपने आप को वापस रिस्टोर करती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टिन के अंदर आर्मी भी होता है। लीग फटाफट ऑफिस में जाती है, जहाँ पूरे स्पीड में क्रिस्टिन उसे ठोकने आती है, लेकिन यहाँ लीग ऑफिस के टेबल के पीछे आ जाती है, जिससे क्रिस्टिन सीधा टेबल पे जा टकराती है और आर्मी जो अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है वो सीधा विंडशील्ड तोड़कर बाहर निकल के गिर जाता है। यहाँ उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। क्रिस्टिन एक और ओल्ड सॉन्ग प्ले करती है उसके मौत पर। डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टिन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो बार बार अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके डेनिस आखिरकार उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अगले दिन डेनिस, लीग और जंकिस क्रिस्टिन को एक कार क्रशर में डालकर उसे पूरी तरीके से एक ब्लॉक में बना देते हैं। जंकिस उन दोनों को शाबाशी देता है एक डेमोनिक कार को हराने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्मी को क्रिस्टिन से नहीं बचा पाए। यहाँ कैमरा जूम होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टिन एक बार फिर अपने आप को रिस्टोर कर रही होती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।